दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने से पहले ही रेखा गुप्ता सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा जैसे ही हुई कि रेखा गुप्ता के पुराने इतिहास खंगाले जाने लगे। सोशल मीडिया यूजर्स उनकी प्रोफाइल को जब खंगाले तो उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिस तरीके से रेखा गुप्ता ने बातें लिखी हुई थी, बयान दिए हुए थे, उन तमाम चीजों को कुरेद कुरेद कर बाहर निकाला जाने लगा। हालांकि खबर यह निकलकर सामने आई कि दिल्ली के सीएम कैंडिडेट बनते ही रेखा गुप्ता ने अपने प्रोफाइल से पुराने और जो भी भद्दी बातें थी, जो भी अनैतिक बातें थी, उसको उन्होंने डिलीट करना शुरू कर दिया। दरअसल रेखा गुप्ता जब बीजेपी के सदस्य के तौर पर दिल्ली में मौजूद थी, तब उनके कई ऐसे वीडियो निकलकर सामने आए, कई ऐसे बयान निकलकर सामने आए, कई ऐसे जो उनके पोस्ट निकलकर सामने आए जिसमें वो उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग मुद्दे पर, कई जगहों पर नैतिक और अनैतिक उन्होंने बातें कही थी, जिसका अब विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने रेखा गुप्ता को इनाम इसलिए दिया है क्योंकि रेखा गुप्ता जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर निजी हमले करती थी। रेखा गुप्ता का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो किस तरीके से महापौर के मीटिंग के बीच में पहुंचकर माइक और जो पोडियम है उसे उन्होंने तोड़ दिया था। उनके इसी चरित्र की वजह से उनको यह इनाम दिया गया है, ऐसा आरोप सोशल मीडिया पर यूजर लगा रहे हैं। अब रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। हालांकि चौथी बार दिल्ली में कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा रेखा गुप्ता के पुराने वीडियो, पुराने पोस्ट को लेकर चर्चा हो रही है। रेखा गुप्ता लंबे समय से बीजेपी में है। वो सीधे तौर पे भाजपा के जो छात्र विंग है उससे जुड़ी हुई थी। लगातार वो शुरू से ही बीजेपी से जुड़ी रही है, आरएसएस से जुड़ी रही है, और अब रेखा गुप्ता के ऊपर भाजपा ने बड़ा दाव लगाया है। अब देखना है कि बीजेपी के इस नए चेहरे की आज जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसके बाद रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, वो अपने ऊपर लग रहे पुराने बयानों वाले आरोप पर क्या कुछ सफाई देती है, किस तरीके से वो आगे आती है। हालांकि उनके कई ऐसे पोस्ट थे, वो विवादित पोस्ट थे, उन सबको उन्होंने डिलीट कर दिया, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि जो यूजर्स है वो उनके पुराने जो वीडियोज है, जो पुराने पोस्ट है, उसको सोशल मीडिया पर डालकर लगातार उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जो काम नहीं किया है वो काम दिल्ली के अंदर महिला होने के नाते रेखा गुप्ता करेंगे। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ बीजेपी का जो अभियान है वो एक आधे प्रदेश में, दिल्ली को यूजर्स आधा प्रदेश मानते हैं क्योंकि वहां पर केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, इस वजह से कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में सीएम चाह कर भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकती हैं जब तक केंद्र और जो वहां पर एलजी हैं उनकी मर्जी नहीं हो। अब देखना है क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो जो टकराहट अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई पड़ रहा था, कम से कम ऐसी नौबत तो नहीं आएगी। ऐसे में दिल्ली वाले जो लोग हैं, दिल्ली के रहने वाले जो लोग हैं, तो दिल्ली वासी जो है उनकी जो उम्मीदें हैं इस बार बीजेपी पर जो उन्होंने भरोसा जताया, वो उम्मीदें शायद बीजेपी इस बार पूरा कर दे और दिल्ली को विकसित करने में रेखा गुप्ता को जो अहम जिम्मेवारी मिली है वो उस पर कितना खरा उतरती है वो देखना होगा। हालांकि रेखा गुप्ता उम्मीदवार बनने, सीएम के उम्मीदवार बनने के बाद उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे कि भाजपा और ने जिस तरीके से उनके ऊपर भरोसा जताया, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो भरोसा जताया उसके लिए वो आभार व्यक्त करिए, लेकिन जो जिम्मेवारी उनको दी गई है उस पर वो पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जो लकीर खींच कर गए हैं उससे आगे वो काम कर पाएंगी, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता और दिल्ली की सीएम ट्रेंडिंग में है।
जब तक ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें निकल के सामने आती है, तब तक लगातार सोशल मीडिया यूजर्स रेखा गुप्ता को लेकर अलग अलग जो दावे हैं वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।